हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई, अगर आप लोगों को बुक परचेज़ करनी है तो आप नियरेस्ट जो भी आपके स्टोर है वहाँ से आप बुक को परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। सो आज से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला सीरीज़ यहाँ पे शुरू करेंगे, जिसमें पहला ज़िला हमारा चमोली है। चमोली जनपद के इतिहास की बात करते हैं तो इसका गठन जो हुआ है 24 फरवरी 1960 को पौड़ी ज़िले से अलग होता है और चमोली जनपद का गठन किया जाता है। इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछागा तो लाल सांगा किसका पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, चमोली का है। जुलाई 1970 को क्या हुआ, अलकनंदा में बाढ़ आती है, जिस कारण जिले को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी, जिससे अधिक मात्रा में राजकीय भवन नष्ट हुए। इस कारण चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ पे लाया गया, गोपेश्वर में लाया गया। ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली के प्राणा गांव में सप्तऋषियों ने अपनी जान बचाई थी। बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत कश्यप ऋषि की कर्मभूमि मानी जाती है। पूछा जाता है कि कश्यप ऋषि की कर्मभूमि कहाँ पर है, गंधमादन पर्वत है, गंधमादन है। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में महाभारत की कहानी लिखी गई थी। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में 6ठी शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, कौन से लेख मिले हैं? गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने बनाया था, ऐसा माना जाता है। इसका प्राचीन नाम रुद्रमहालय था और ये शिव मंदिर छत्र प्रसाद मध्य हिमाद्री शैली में बना है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोथला गोस्थल। पूछा जाता है कि गोथला या गोस्थल किसका प्राचीन नाम है, गोपेश्वर का है। गोपेश्वर कहाँ है, चमोली में है। गढ़वाल के 52 गढ़ों को चांदपुरगढ़ चमोली के गैरसैंण में था। आपको याद रखना, 52 गढ़ों में जो चांदपुरगढ़ था वो चमोली के गैरसैंण में है। चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कतीरों की ज्ञाति राजधानी भी थी। चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति, गोपेश्वर एकमात्र ऐसा पर्वतीय नगर जहाँ न ज़्यादा गर्मी है और न ज़्यादा सर्दी है। चमोली जिले का क्षेत्रफल 8030 और 13 जिलों में सबसे बड़ा जिला क्षेत्र वाइज यही है। चमोली जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का क्या सबसे बड़ा जिला है। राज्य में अधिकांश चोटियाँ कहाँ पर हैं, चमोली में पाई जाती हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय सर्वप्रथम हिमालय के दर्शन बछेली खाल में होते हैं। चमोली जनपद में पर्वत श्रेणियाँ जो हमेशा पूछी जाती हैं। नंदा देवी पश्चिमी पर्वत 7817 मीटर है। कामेट 7756, सबसे राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत यही है, सब दूसरा ये है। त्रिशूल की यहाँ पर 7120, ये आपका मैचिंग में आ जाते हैं। नीलकंठ पर्वत 6597 मीटर ऊंचा है। हाथी पर्वत भी कहाँ, चमोली में 6727 मीटर। गौरी पर्वत 6250 मीटर। नर पर्वत 5831 मीटर। दूनागिरी व द्रोणगिरी कहाँ पर है, चमोली में है। चौखंबा पर्वत कहाँ है, चमोली में है। माणा चोटी 7272 मीटर है। बद्रीनाथ पर्वत 7140 मीटर। सतोपंथ पर्वत 7084 मीटर। नंदा गुंगटी 6309 मीटर। गंधमादन पर्वत 6984 मीटर। नारायण पर्वत 5965 मीटर। मुकुट पर्वत चमोली में। स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ पर है, जोशीमठ में। इनके ना मीटर में कितनी हाइट है ये भी पूछी जाती है और कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है। यहाँ पे आता है नंदाकोट पर्वत, चमोली पिथौरागढ़ बॉर्डर पर है। जय विजय पर्वत का विष्णु प्रयाग में है। गुन्नी पर्वत आपका चमोली पिथौरागढ़ में है और देवस्थान पर्वत आपका कहाँ पर है, चमोली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं चमोली के पर्वत। चमोली जनपद की झील और त्याल की यहाँ पर बात करते हैं। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा झीलें कौन से जनपद में अगर आपसे पूछता है तो इसी यहाँ पर चमोली जनपद में आती हैं। कहाँ पर है, चमोली जनपद, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हेमकुंड ताल नंदा राजजात यात्रा के अंतिम पड़ाव पर स्थित है। ठीक है, तो नंदा राजजात यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इनमें से कौन सा है, हेमकुंड ताल। ब्रह्मताल चमोली में है। सतोपंथ क्षीर सागर नाम से भी इसको जाना जाता है, चमोली में। दुर्मी ताल चमोली के निजमुल्ला घाटी में है। लिंगा ताल एवं अछारी ताल चमोली में फूलों की घाटी के बीच में है। तारक ताल चमोली जनपद में है। नेक्स्ट आता है विरही ताल, सुखताल, झलताल चमोली में है ना। बेनीताल आपका बद्री के पास चमोली में। काक भुसुंडी चमोली के हाथी पर्वत के पास है। मणिभद्र ताल और सिद्धताल चमोली में है। नरसिंह ताल आदि मातृका ताल चमोली में है। भेंकल ताल पूछा जाता है तो चमोली के देवाल में है।
गौना झील कहाँ पर है? व्रीहि गंगा पर चमोली जनपद में है। किंवदंती है कि नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया था, मतलब माना जाता है, किंवदंती मतलब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि नंदाकिनी जो नदी है इसका जल क्या नहीं है? अपवित्र, ये देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, ऐसी मान्यता है। अगले क्वेश्चन, अगला यहाँ पे क्या बन सकता है? चमोली जनपद के कुंड पूछे जाते हैं। भाप कुंड कहाँ है? तपोवन जोशीमठ चमोली में। कैसा कुंड है? गर्म जल कुंड है। गर्म पानी वाला तप्त कुंड भी यहीं पर है, बद्रीनाथ के पास चमोली में। ऋषि कुंड कहाँ है? चमोली में है। वैतरणी कुंड कहाँ पर है? चमोली में। ये मूर्ति रहित मंदिरों का क्या माना जाता है? समूह। चमोली में स्थित प्रसिद्ध कुंड, शिलाएं और धाराएं। मानुसी कुंड है ना, मानुसी कुंड, त्रिकोण कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, सप्त कुंड है। तो यहाँ पर आपके 5 कुंड हैं, 5 शिलाएं, वाराह शिला, नरसिंह शिला, गरुण शिला, मार्कंडेय शिला, नारद शिला। 5 शिलाएं हैं, 5 धाराएं, उर्वशी धारा, कुर्मु धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, भृगु धारा। तो यहाँ पर देखो चमोली में स्थित 5 कुंड, 5 शिलाएं, 5 धाराएं, आपका ध्यान रखिएगा। जल प्रपात या फॉल, वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माणा के पास अलकनंदा नदी पर। वसुंधरा प्रपात के पास लक्ष्मीवन एवं खादू खर्क बुग्याल है। जयदीप फॉल चमोली जनपद के गोपेश्वर में है। जोशीमठ के कुछ दूरी पर सलधर नामक गर्म झरना है। दंडधारा एवं नरसिंह धारा कहाँ पर है? जोशीमठ में स्थित है। चमोली जनपद के दर्रे, नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला दर्रा चमोली तिब्बत के बीच है। बालचा, चोरहोती, सलसला दर्रा, लमलंग दर्रा, तंजूम दर्रा, घाटलिया, भ्युंडार दर्रा चमोली तिब्बत को जोड़ता है। बाराहोती, मारचोक, लातूदुरा, टोपी, ढूंगा, ये भी आपका चमोली पिथौरागढ़ को जोड़ता है। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी चमोली के बीच है। सुंदर ढूंगा बागेश्वर चमोली के बीच में है। चमोली जनपद की घाटियाँ, चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी, जिसके आसपास नंदू ताल व स्वानु ताल है। नीति घाटी चमोली में टिम्मरसर नामक धार्मिक स्थल। सोल घाटी चमोली जिले में है। निजमुल्ला घाटी चमोली के दशौली ब्लॉक में है। हेलन घाटी और उर्गम घाटी महत्वपूर्ण हैं, अभी पूछी जा रही हैं। हापला घाटी और मंडल घाटी कहाँ पर है? चमोली के गोपेश्वर में है। सही बुक के लिए भाई आप अपने नियरेस्ट स्टोर से इसे परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। जनपद में ग्लेशियर और हिमनद, यहाँ पर देखिए नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर 7 हिमनद है ये नंदा देवी ग्रुप, बारटोली, रम्मानी, नंदटाना, नंदकाना हिमनद इसमें शामिल है। सतोपंत व भागीरथी ग्लेशियर चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं, जिनके आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं। कल्पानी, दूधगंगा, ये आपका कहाँ? दूधगंगा का जल स्रोत, ये सारे चमोली में है। अलकापुरी हिमनद माणा के पास है। बद्रीनाथ ग्लेशियर 10 किलोमीटर लंबा है। हिप्रा बमक चमोली में, दूनागिरी आपका चमोली में है। इसकी गुफाएं, टिम्मरसेन गुफा चमोली की नीति घाटी में स्थित, जो बाबा बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इस गुफा में अमरनाथ की तरह क्या बर्फ का शिवलिंग है। हनुमान की गुफा लंगासू चमोली में है। व्यास गुफा, गणेश गुफा, नारद, स्कंद, मुचकंद, ये कहाँ पर है? चमोली में है। इसके अलावा यहाँ पर बुग्याल, कैला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित हैं। बेदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी है, कहाँ है? चमोली में, जो रूपकुंड के पास इसे वेदों का प्रणयन स्थल भी कहा जाता है। गुरसो बुग्याल औली के समीप हाथी पर्वत के ढाल पर है। जलीसेरा बुग्याल चमोली तपोवन में है। चौफिट बुग्याल मलारी के पास चौफिट शिखर पर है। हुणिया बुग्याल वसुधरा प्रपात के समीप है। रुद्रनाथ बुग्याल गोपेश्वर में है। लक्ष्मीबंस, रत्ताकोण और घस्तोली बुग्याल माणा गांव, प्रथम गांव जिसे माना जाता है, उसके ऊपर है। पुंग एवं पनार बुग्याल कहाँ पर है? चमोली में है। चित्रकांठा कल्पनाथ चमोली में, क्वारी जो है ये विरही के ऊपर है। और बगजी बुग्याल हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। भेंटिया, कोरा खर्रा एवं चौमासी बुग्याल चमोली में है। सुठिंग बुग्याल चमोली में है। औली बुग्याल चमोली में स्थित औली बुग्याल एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र है। राजखर्क, माणातौली है ना, लाता खर्क, जादू खर्क, डांग खर्क कहाँ पर है? ये चमोली में है। इसके अलावा शूदे, उनील, ताली, बेलजोड़ी, चुनिया, ये भी चमोली में है। अवनी बुग्याल थराली चमोली में है। इसके बाद आते हैं लवकुश मंदिर, मंदिरों से रिलेटेड हैं, चमोली में है। अनुसुईया माता का मंदिर और अत्रि मुनि आश्रम चमोली में है। बधाणगाड़ी मंदिर का, बदाड़गणी का मंदिर चमोली के चिल्ला घाटी क्षेत्र में है। लाटू देवता का मंदिर चमोली में, लाटू देवता को नंदा देवी का भारवाहक देवता माना जाता है।
बैरास कुंड चमोली जनपद में रावण की पूजा यहाँ पर होती है। इसके अलावा चमोली की उर्गम घाटी में वंशी नारायण का प्राचीन मंदिर जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, और इस मंदिर के कपाट वर्ष में एक बार सिर्फ रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं। चमोली के फ्योला नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारिन की भी नियुक्ति होती है। गोपाल मंदिर, ये मंदिर अलकनंदा नंदाकिनी नदियों के संगम पर नंदप्रयाग में स्थित है। जलेश्वर महादेव का मंदिर कर्णप्रयाग में है। गोपीनाथ मंदिर चमोली के गोपेश्वर में है। उद्धव चोरी नामक स्थान भगवान कृष्ण के सखा उद्धव को समर्पित बद्री धाम का एक प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। इसके अलावा उफराई देवी का मंदिर चमोली जिले के नोटी गांव में स्थित है ना। चमोली में स्थित पंच बद्री को देख लो भाई यहाँ पर, जो कि एग्जाम्स में आता है। तो देखो बद्रीनाथ को क्या कहा जाता है, सबसे पहला पंच बद्री में बद्रीनाथ, जिसे क्या कहा जाता है, विशाल बद्री। आदि बद्री कर्णप्रयाग में 16 मंदिरों का ग्रुप है। वृद्ध बद्री जोशीमठ के पास है, इसे प्रथम बद्री भी कहा जाता है, जिसका पुराना नाम अनीमठ है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की थी। यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है, विशाल बद्री किसे कहते हैं, प्रथम बद्री किसे कहते हैं, अनीमठ किस बद्री का पुराना नाम है, आदि गुरु शंकराचार्य ने किस भगवान की जो है प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की, कौन से बद्री में की। योगदान बद्री पांडुकेश्वर में है, पांडव शिला भी यहीं पर है। भविष्य बद्री चमोली के जोशीमठ के समीप कुसुबेन नामक स्थान पर है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पंच बद्री में से कौन, इनमें से कौन एक पंच बद्री में शामिल नहीं है। गौचर पे आते हैं। गौचर अलकनंदा नदी के तट पर बसा रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की सीमा पर पहाड़ों से घिरा एक रमणीय समतल मैदान है। 1920 में लेडी विलिंगटन जब हवाई मार्ग से गौचर आई थी, तब से इस शहर को राष्ट्रीय स्तर में पहचान मिली। लेडी वेलिंगटन ने गौचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया। गौचर का औद्योगिक एवं विकास मेला 1943 में गौचर मेला जो लगता है वो तत्कालीन कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू करा, है ना, औद्योगिक आपका है। गौचर मेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर को शुरू होकर 7 दिनों तक चलता है। 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार भी मिला है। ज्योतिर्मठ, पुराना नाम जोशीमठ, तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा। जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की क्या रही राजधानी। शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है और प्राचीन समय में इसे योशी कहा जाता था। जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी एवं यहीं पर पूर्णागिरि देवी पीठ की क्या की थी, स्थापना। जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे आदिगुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ उन्होंने भगवान नरसिंह मंदिर भी बनवाया था। आदिगुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य बने, जिस कारण आज भी जोशीमठ में शंकराचार्य वो टोटकाचार्य की गुफा एवं 200 वर्ष पुराना क्या है, कल्प वृक्ष है। शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। जोशीमठ के पास क्वारी पास है, यानी कि क्वारी दर्रा है, जिसे करजन ट्रेल मार्ग कहते हैं। जनदेश स्वैच्छिक संगठन चमोली के जोशीमठ में लोकेटेड है। अब आते हैं माणा। चमोली जिले में स्थित माणा गांव देश का प्रथम गांव में से एक, इसे पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा गया। माणा के पास सरस्वती एवं अलकनंदा नदी का क्या है, संगम होता है, जिसे केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। माणा में सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला एवं भीम पुल स्थित है। मुचकुंद, ब्यास, गणेश गुफा इसी माणा के दर्शनीय स्थल हैं। माणा गांव भोटियों की मारछा जनजाति की क्या है, ग्रीष्मकालीन अवकाश आवास है। माणा गांव में भगवान बद्री की माता माता पूर्ति का मंदिर और घंटा कर्ण का मंदिर स्थित है। माणा के पास नीलकंठ चोटी, जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है ना। और घेस गांव, इस गांव को आयुष गांव एवं हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। इस गांव में दुर्लभ जड़ी बूटियों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा इसे आयुष ग्राम में घोषित किया गया। रूपकुंड है। रूपकुंड चमोली में रहस्यमय ताल है, इसे क्या कहते हैं, कंकाली ताल। रूपकुंड नरकंकालों की खोज 1942 में रेंजर आर माधवन ने की, जबकि दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय किसको जाता है, स्वामी प्रणवानंद को जाता है। रूपकुंड के कंकालों का आनुवांशिक परीक्षण करने के बाद पता चला कि ये अस्थियां कोंकण के चितपावन ब्राह्मणों की हैं। ठीक है। चमोली जनपद में हेमकुंड साहिब, सिखों का पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब की स्थापना 1930 में सोहन सिंह ने करी।
हेमकुंड साहिब 7 पर्वतों से घिरा है। इसके पास झील से हेमगंगा नामक छोटी नदी निकलती है। हेमकुंड झील के समीप गुरुद्वारा एवं लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। हेमकुंड साहिब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की। हेमकुंड साहिब को लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणीय तीर्थ भी कहा जाता है। हेमकुंड की भौगोलिक को तारा सिंह ने अपनी किताब तीर्थ संग्रह में किया। हेमकुंड साहिब के विकास में सोहन सिंह का क्या है, प्रमुख योगदान है। हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा का संचालन 7 सदस्यीय कमेटी करती है। औली की बात करते हैं तो औली जो है चमोली जिले में स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल, जो नंदा देवी, कामेट, हाथी और गौरी पर्वतों से घिरा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली में 1987 से स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है। औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का निर्माण औली परियोजना के तहत किया गया है। औली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा हुआ है। अक्टूबर 1993 को औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का कार्य क्या हुआ है, पूरा कराया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करते हैं एशिया का सबसे लंबा एवं सबसे ऊंचा रोपवे औली में है, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई 4.15 किलोमीटर है। औली में स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय दिसंबर से मार्च तक का माना जाता है। औली के पास गुरसो बुग्याल चतरकुंड है। औली में अंजनी माता का मंदिर भी है और दयाली सेरा नामक स्थान औली चमोली में ही स्थित है। इसके अलावा ग्वालदम चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है, जो प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालदम में सेब एवं चाय का उत्पादन होता है। सुषमा का मतलब होता है एक्सट्रीम ब्यूटी, है ना। सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है चमोली जनपद में मेले। हरियाली पूड़ा मेला नौटी गांव चमोली में चैत मास की पहले गत्ते को लगता है। कास्कार मेला ग्वालदम चमोली में लगता है। बैराज कुंड मेला चमोली जिले के नंदप्रयाग में महाशिवरात्रि के दिन लगता है, जहां रावण ने शिव की पूजा की। बसंत बुरांस मेला कुलसारी का मेला चमोली में लगता है। उमा कर्ण महोत्सव कर्णप्रयाग में मनाया जाता है। तिमुड़ा मेला जोशीमठ में बद्रीनाथ कपाट के खुलने से कुछ दिन पहले लगता है। गुरांव मेला माणा में बद्रीनाथ कपाट के बंद होने से कुछ दिन पहले लगता है। बोरी मेला चमोली के बाण गांव में लाटू देवता के कपाट खुलने पर लगता है। बंड विकास मेला चमोली के पीपलकोटी में लगता है। प्रतिवर्ष बामन द्वादशी का मेले का आयोजन बद्रीनाथ चमोली में किया जाता है। पांडुकेश्वर चमोली में पांडुकेश्वर उत्सव का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष के बाद किया जाता है, जिसे स्थानीय स्तर पर जानती का मेला कहा जाता है। अठवाण मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में माणा के घंटाकर्ण मंदिर में होता है। औसर चमोली जिले में देव यात्रा संबंधी किया जाने वाला एक लोक नाट्य है। और वी चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कोदिया बगड़ में 12 जून को उनकी स्मृति में मेला लगता है। अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में थराली के चेपड़ो मैदान में आयोजित शहीद मेले को सरकार ने राजकीय मेला घोषित किया। चमोली जनपद में नौठा कौथिक उत्सव पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। नौठा कौथिक उत्सव चमोली के आदिबद्री धाम में मनाते हैं। नौठा कौथिक उत्सव का वर्तमान नाम हिमालय महोत्सव कर दिया गया है। अब आते हैं रम्माण की। रम्माण उत्सव चमोली में जोशीमठ ब्लॉक के सलूण डूंगा सेलंग आदि गांव में बैसाख माह के अप्रैल में मनाया जाता है। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण से रम्माण के नाम से जानते हैं। और जो आपका रम्माण उत्सव है कभी 11 तो कभी 13 दिनों तक मनाया जाता है, जिसका आयोजन सलूण व डूंगा की संयुक्त पंचायतें करती हैं। रम्माण उत्सव में पात्र मुखौटे लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों पर क्या होता है, नृत्य। रम्माण उत्सव में मुखौटों के क्या होते हैं, 2 रूप। ध्योपतर देवताओं के मुखौटे, खलियारी यानी कि मनोरंजन मुखौटे होते हैं। रम्माण उत्सव में ढोल और दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। पूछा गया है क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में। और रम्माण में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता। एक पूरी रम्माण में 18 मुखौटे, 18 ताल, 1 दर्जन जोड़ी ढोल दमाऊ और 8 भंकोरों द्वारा भाव की प्रधानता दी जाती है। इस उत्सव में सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य गायन, मेले का आयोजन होता है। रम्माण उत्सव में माल मल्ल युद्ध, जो स्थानीय लोगों और गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। रम्माण उत्सव में कुरु जोगी का एक हास्य नृत्य होता है। बणियाण नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है।
मौर मौर्याण नृत्य रामायण उत्सव में पशुपालक एवं उनकी पत्नी से संबंधित है और रामायण उत्सव में नरसिंह और प्रहलाद के पात्र भी प्रमुख माने जाते हैं। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को यूनेस्को के द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था। इसका श्रेय कुशल सिंह भंडारी को जाता है। 2016 में गणतंत्र दिवस झांकी की थीम क्या थी? रामायण उत्सव। चमोली के किमोठा ग्राम को 2008 में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया था। पागल नाला चमोली जनपद के नीति घाटी में है। तोपगढ़, बधानगढ़, लुहाबगढ़, दशौलीगढ़ चमोली में है। नंदप्रयाग का मूल नाम कंडासू था। नारायण बगड़, झूला बगड़ चमोली के कंडप्रयाग में है। झोंका पानी, भोर पानी चमोली जनपद में है। बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध कहाँ से है? चमोली से। 1939 में वनस्पति विज्ञानी मार्गरेट लेनी ने फूलों की घाटी में 1 महीने तक अध्ययन किया, परंतु एक दिन चट्टान से फिसलने से क्या हो जाती है? मृत्यु। फूलों की घाटी में मार्गरेट लेक की समाधि के ऊपर शिलापट पर अंग्रेजी भाषा में लिखा है, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती। बर्नेडहट चमोली के बेदनी में है। अथारी नामक स्थान ग्वालदम चमोली में है। वीरांगना मछली केंद्र गोपेश्वर में स्थित है। फ्रैंक एस स्मिथ ने फूलों की घाटी की विलक्षण पादप विविधता पर 1938 में वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक लिखी। चमोली नीति घाटी में बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है। चिलासू नामक पर्यटन स्थल चमोली में है। मेलोरी टॉप चमोली में है। गोपेश्वर के निकट कश्मीरी हाट नामक स्थल एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में है। विकासखंड घाट का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है। 21 अगस्त 2021 में चमोली के माणा में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन हुआ। उत्तराखंड का पहला आर्किड पार्क चमोली के गोपेश्वर में बनाया गया और डमसक गुलाब अत्यधिक सुगंध एवं रंगों की विविधता हेतु प्रसिद्ध डमसक गुलाब चमोली जनपद में फूलों की घाटी में पाई जाती। इससे इत्र बनाने हेतु निवेशकों ने अपनी रुचि भी दिखाई है। तो ये आपका पूरा चमोली जनपद यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो जनपद आएगा वो आ जाएगा देहरादून जनपद। सो आप इस जनपद को ज़रूर पढ़िए। चमोली जनपद से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।